देखो, हमने आज अपने किसान मजदूरों से एक ही बात कही है कि जो पिछले 10 साल में हमारे साथ ज्यादती करी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, हमें उन तमाम ज्यादतियों को याद रखना चाहिए। क्योंकि जो समाज अपने ऊपर हुई ज्यादतियों को भूल जाता है, फिर उस समाज का पतन हो जाता है। तो पिछले 10 साल में किसानों के साथ जो किया गया, मजदूरों के साथ किया गया, 833 भाई पिछले आंदोलन में शहीद कर दिए गए, इस आंदोलन में 33 भाई शहीद कर दिए, 433 किसानों को घायल कर दिया गया, 5 किसानों की आंखों की रोशनियां छीन ली गई। ये जो ज्यादती जो करी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमने अपने किसानों को ये याद दिलाया, ये जातियां हमें याद रखनी है। और जब 5 तारीख को हम वोट करेंगे, उन जातियों को याद रखते हुए हमें वोट करना है, ये हमने अपील करी है। इसके अलावा जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, उस किसान आंदोलन को भी मजबूत करने का हमने लोगों से आह्वान किया और लोगों ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है। अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कितना असर इसका जी देखने को मिलेगा जी आपको? देखो, वो तो हम 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे, किसानों की नाराजगी तो उस दिन दिखेगी ना। ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं बीजेपी वाले, पता नहीं कितनी टीमें, बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ी करनी पड़ रही है। कारण क्या है? कारण किसानों मजदूरों की नाराजगी है। 2014 में आए थे, ये सत्ता में आए, 2019 में जोड़ तोड़ से सरकार बना ली, लेकिन आज स्थिति ये है कि इनको 15-20 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, पता नहीं किस किस के गठबंधन करा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कारण क्या है? वो कारण किसानों मजदूरों की नाराजगी है। अगर ये किसान मजदूरों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार अगर ये नहीं करते, तो आज इनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होनी थी जो आज इनकी बुरी स्थिति है। अब देखो, कहने के लिए तो संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंट है, कहाँ की इंडिपेंडेंस है संवैधानिक संस्थाओं की? एक पार्टी के कहने पे चुनाव की डेट बदल दी जाती है, और आज उसी आयोग का सहारा लेके यहाँ के जो मजदूर भाई जो टेंट का काम करते हैं, जो साउंड का काम करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कि काम नहीं करने देंगे तुम्हें यहाँ पे, अगर तुमने इनको किसानों को अगर टेंट दे दिया, किसानों को साउंड दे दिया। एक तरीके से इस प्रशासन ने ये करके सिर्फ हमारा नहीं, पूरे हरियाणा का इन्होंने अपमान किया इस प्रशासन ने। इसका कारण ये है कि आज पंजाब से आपने देखा, राजस्थान से आपने देखा, कर्नाटका से आपने देखा, मुझे इतना महसूस हो रहा है, मैं मतलब इतना बुरा महसूस हो रहा है अंदर से कि इतने लोग आए, दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आए, और इस प्रशासन की गुंडागर्दी के कारण जो एक उचित व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ के पूरे उचाना के टेंट वालों को, साउंड वालों को डराया गया, धमकाया गया। एक तरीके से इस बीजेपी के शासन प्रशासन ने हरियाणा को अपमानित करने का काम किया है, और उसका नतीजा इनको 8 तारीख को चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को आप जो वोट नहीं दे रहे हो, तो फिर इसको हराने का काम कौन कर सकता है? ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, वो हमारा मसला है ही नहीं। हमारा मसला इतना है, सत्ता में जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जजपा हो, या कोई 5वीं पार्टी हो, कोई 6ठी पार्टी हो, जो पार्टी सत्ता में रहते हुए गलत कर रही है, हम उसकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी के सहयोग की बात हम नहीं करते हैं। देखो, हमने आज अपने किसान मजदूरों से एक ही बात कही है कि जो पिछले 10 साल में हमारे साथ ज्यादती करी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, हमें उन तमाम ज्यादतियों को याद रखना चाहिए। क्योंकि जो समाज अपने ऊपर हुई जातियों को भूल जाता है, फिर उस समाज का पतन हो जाता है। तो पिछले 10 साल में किसानों के साथ जो किया गया, मजदूरों के साथ किया गया, 833 भाई पिछले आंदोलन में शहीद कर दिए गए, इस आंदोलन में 33 भाई शहीद कर दिए, 433 किसानों को घायल कर दिया गया, 5 किसानों की आंखों की रोशनियां छीन ली गई। ये जो ज्यादती जो करी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमने अपने किसानों को ये याद दिलाया, ये जातियां हमें याद रखनी है। और जब 5 तारीख को हम वोट करेंगे, उन जातियों को याद रखते हुए हमें वोट करना है, ये हमने अपील करी है। इसके अलावा जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, उस किसान आंदोलन को भी मजबूत करने का हमने लोगों से आह्वान किया और लोगों ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है। अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कितना असर इसका जी देखने को मिलेगा जी आपको? देखो, वो तो हम 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे, किसानों की नाराजगी तो उस दिन दिखेगी ना। ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं बीजेपी वाले, पता नहीं कितनी टीमें, बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ी करनी पड़ रही है। कारण क्या है? कारण किसानों मजदूरों की नाराजगी है। 2014 में आए थे, ये सत्ता में आए, 2019 में जोड़ तोड़ से सरकार बना ली, लेकिन आज स्थिति ये है कि इनको 15-20 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, पता नहीं किस किस के गठबंधन करा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कारण क्या है? वो कारण किसानों मजदूरों की नाराजगी है। अगर ये किसान मजदूरों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार अगर ये नहीं करते, तो आज इनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होनी थी जो आज इनकी बुरी स्थिति है। अब देखो, कहने के लिए तो संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंट है, कहाँ की इंडिपेंडेंस है संवैधानिक संस्थाओं की? एक पार्टी के कहने पे चुनाव की डेट बदल दी जाती है, और आज उसी आयोग का सहारा लेके यहाँ के जो मजदूर भाई जो टेंट का काम करते हैं, जो साउंड का काम करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कि काम नहीं करने देंगे तुम्हें यहाँ पे, अगर तुमने इनको किसानों को अगर टेंट दे दिया, किसानों को साउंड दे दिया। एक तरीके से इस प्रशासन ने ये करके सिर्फ हमारा नहीं, पूरे हरियाणा का इन्होंने अपमान किया इस प्रशासन ने। इसका कारण ये है
क्या पंजाब से आपने देखा, राजस्थान से आपने देखा, कर्नाटका से आपने देखा, मुझे इतना महसूस हो रहा है, मैं उस मतलब इतना बुरा महसूस हो रहा है अंदर से कि इतने लोग आए, दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आए, और इस प्रशासन की गुंडागर्दी के कारण जो एक उचित व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ के पूरे उचाना के टेंट वालों को, साउंड वालों को डराया गया, धमकाया गया। एक तरीके से इस बीजेपी के शासन प्रशासन ने हरियाणा को अपमानित करने का काम किया है, और उसका नतीजा इनको 8 तारीख को चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को आप जो वोट नहीं दे रहे हो तो फिर इसको हराने का काम कौन कर सकता है? किसको तरफ? ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, वो हमारा मसला है ही नहीं। हमारा मसला इतना है, सत्ता में जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जजपा हो, या कोई 5वीं पार्टी हो, कोई 6ठी पार्टी हो, जो पार्टी सत्ता में रहते हुए गलत कर रही है, हम उसकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी के सहयोग की बात हम नहीं करते हैं।